गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल राइटिंग। ईमेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल आप सबको पता है कि कोई भी शॉपिंग या वेबसाइट या फिर कोई नॉर्मल वेबसाइट हो, वहाँ ईमेल यूज़ होता है। ऑल्सो हमारे सब्जेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है और जो 5 मार्क्स का आता है, वो है ईमेल राइटिंग। फर्स्टली, व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले के ज़माने में लोग लेटर्स भेजते थे, पोस्ट करते थे लेटर्स, टपाल जिसको कहते हैं, टपाल भेजते थे। लेकिन अभी मॉडर्न वर्ल्ड हो गया है और मॉडर्न ज़माने में सब चीज़ें वाया फ़ोन हो गई है। इसलिए ईमेल के थ्रू हम अपने मैसेज या लेटर किसी को भी भेज सकते हैं एक फ़ोन के ज़रिए। आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कुछ भी यूज़ करते हो तो पहले आपको ईमेल आईडी मांगता होगा। जैसे आप गूगल पर जाते हो तो पहले अपनी ईमेल आईडी बनाते हो, राइट? वो ईमेल आईडी आपको सब जगह, सब ऐप्स में यूज़ होती है। सो ईमेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब किसी को ईमेल कैसे भेजना होता है, गूगल पे जाके हम ईमेल भेजते हैं, वो ईमेल कैसे लिखना होता है और कैसे भेजना होता है, वो हम आज इस टॉपिक में, इस सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन वो ईमेल हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल हमारे लिए, बिकॉज़ वो 5 मार्क्स का होता है और हर एग्ज़ाम में वो कंपलसरी आता ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ईमेल राइटिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, ईमेल के लिए एक बॉक्स बनाना होता है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये पूरा बॉक्स है, राइट? यस, ये पूरा आपका बॉक्स है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे टॉपिक का नेम। टॉपिक का नेम लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ईमेल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए हम लिखते हैं। ईमेल राइटिंग लिख देंगे। फिर जो नेक्स्ट लाइन है, फ्रॉम टू सीसी सब्जेक्ट, ये चारों एक ही लाइन में आएंगे, एक के बाद एक लाइन में आएंगे। अब फ्रॉम में हमें क्या लिखना होता है? जो ईमेल भेज रहा है, जो लिख रहा है ना ईमेल, उसकी आईडी होगी। आईडी तो आप सभी को पता ही होगा, आईडी क्या है। खैर नहीं पता तो उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हम आईडी भी देख लेंगे। तो फ्रॉम में उसका नाम आएगा जो ईमेल लिख रहा है, जो ईमेल भेज रहा है। टू में जिसको हम सेंड कर रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं, उसका नाम आएगा। जैसे मैं अभी ईमेल लिखूंगी तो मेरा नाम आएगा फ्रॉम में, मैं आप लोगों को सेंड करूंगी तो आपका नाम आएगा टू में, ओके? सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि ईमेल ये जो टू है उसको पहुंचता ही नहीं है। लेकिन ये प्रूफ रखने के लिए कि हमने ये इंसान को, ये व्यक्ति को ईमेल भेजा है, तो हम सीसी में ऐसे इंसान को लिखेंगे, थर्ड पर्सन जिसे हम कहेंगे, कि उसके पास भी वो ईमेल चला जाएगा। तो सीसी मतलब कार्बन कॉपी। ये सेम ईमेल हम यहाँ पर जो नाम लिखेंगे उसके पास चला जाएगा। जैसे कि मैं ईमेल आपको लिख रही हूँ तो मेरा नाम फ्रॉम में आएगा, मैं आप स्टूडेंट को भेज रही हूँ तो टू में आपका नाम आएगा, और मैं ये प्रिंसिपल को भी भेजूँगी तो सीसी में आएगा प्रिंसिपल का नाम। तो ये जो ईमेल है वो उनको भी चला जाएगा, राइट? आपको एग्ज़ाम में लिखना कंपलसरी नहीं है सीसी, आपको नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अच्छा से समझ आए इसलिए मैंने ये बता दिया है। अगर आपको नहीं लिखना है तो ये वाली लाइन आप स्किप कर सकते हो। फ्रॉम टू के बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हो सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आएगा? जिसके लिए हम ईमेल भेज रहे हैं उसकी वजह, ठीक है? ये पूरा ईमेल लिखने की वजह। अब मुझे कोई ईमेल लिखना है तो मैं ऐसे ही फालतू में ईमेल नहीं लिखूँगी, कोई वजह होगी। जैसे मुझे पानी की तंगी हो रही है मेरे एरिया में, या फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे मेरा एग्ज़ाम में फ़र्स्ट रैंक आया, मुझे अपने फादर को बताना है कि मेरा फ़र्स्ट रैंक आया है, तो ये मेरा टॉपिक है। कोई भी हमेशा हर एक चीज़ का टॉपिक होता है, तो इसकी जो वजह है, इसका जो टॉपिक है, ये हम सब्जेक्ट में लिखेंगे, ओके? तो ये क्लियर है आपको? फ्रॉम टू, सीसी इज़ ऑप्शनल और सब्जेक्ट।
उसके बाद एक लाइन लीव करके आता है डियर और रिस्पेक्टेड। ये हमारा टाइटल होता है। अब डियर किसको बोलते हैं, रिस्पेक्टेड किसको बोलेंगे? जैसे कि हम अपनी मदर, अपनी मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड, दोस्त, यार, किसी को भी हम ईमेल भेज रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे डियर। डियर का मतलब होता है प्यारा, ठीक है। जो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, उसमें हम लिखते हैं डियर। अब रिस्पेक्टेड, जैसे हम टीचर को भेजते हैं, पुलिस कमिश्नर को भेजते हैं, प्रिंसिपल को भेजेंगे तो उसमें हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड, ठीक है। उसमें हम डियर नहीं लिख सकते। जो हमारा पर्सनल ईमेल होता है उसमें हम डियर लिखेंगे, जो प्रोफेशनल होता है उसमें हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड। अब इसके बाद आप लिखोगे आई सेंट यू दिस ईमेल रिगार्डिंग, पूरा आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पूरी मेन बॉडी जिसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मेन बॉडी, आपको लिखना है कि जैसे आपको पानी की तंगी हो रही है तो कहाँ हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो पूरा आप इसमें लिखोगे। इसको बोलते हैं मेन बॉडी। स्टार्टिंग आप याद कर लो, आप इससे ही करोगे। आई सेंट यू दिस ईमेल रिगार्डिंग, ये टॉपिक लिखोगे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखोगे, और लास्ट लाइन सब्जेक्ट लिख जाने के बाद आपने सब लिख लिया, उसके बाद आप लिखोगे प्लीज़ रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। ये आपकी मेन बॉडी हो गई। उसके बाद आप एक लाइन फिर से छोड़ोगे और फिर योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, ये दोनों में से कुछ एक लिख के यहाँ पर किसका नाम आएगा, जिसने हमने फ्रॉम में जिसका नेम लिखा है वहाँ पर XYZ के पास उसका नेम आएगा, क्योंकि जिसने भेजा है वही वो नाम लिखेगा। ओके, तो ये था आपका ईमेल। प्लस एक और चीज़, आपने जब यहाँ पर बॉक्स स्टार्ट करते हैं, कई लोग यहाँ पर बंद करना भूल जाते हैं। अब आप बंद करना भूल जाओगे तो ये ईमेल ये दर्शाता है, ये बताता है कि ये ईमेल अभी तक चालू ही है, आगे लिखते जा रहा है। जब तक आप ये ईमेल बंद नहीं करोगे तब तक ये बंद नहीं होगा, ये चालू ही रहेगा। ओके, तो ये था आपका ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। हम एक ईमेल लिखेंगे, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट वाटर शॉर्टेज इन योर स्कूल। तो एक ईमेल लिखना है हमें, किसे लिखना है, हमारे प्रिंसिपल को, हमारे स्कूल में जो पानी की तंगी हो रही है, शॉर्टेज मतलब तंगी, उसके बारे में। ओके, तो जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया था आपको, वैसे आप लिख दोगे। पहले न्यू पेज से स्टार्ट करो या फिर नीचे से स्टार्ट करो, लेकिन आपको ईमेल तो हमेशा ऊपर लिखना ही है, ईमेल राइटिंग लिखना ही है। उसके बाद आप लिखोगे फ्रॉम टू CC सब्जेक्ट। ये मेरा आप देख रहे हो कैसे लाइन वाइज आ रहा है। ईमेल का मतलब होता है एकदम सिस्टमैटिक लिखना। सिस्टमैटिक मतलब ज़रा भी उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, पूरा लाइन टू लाइन चीज़ें होनी चाहिए। तो फ्रॉम में लिखेंगे हम, एक स्टूडेंट भेज रहा है ईमेल। अब कंप्लेन कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा, राइट। तो स्टूडेंट का हमने नाम सपोज कर लिया है rehan123@gmail.com। ये सबको पता ही होगा, हमारी जीमेल ID हमें लिखनी होती है, सिर्फ नाम नहीं लिखना होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पूरी ID लिखोगे आप। फ्रॉम में जो भेज रहा है उसकी ID, टू में हम प्रिंसिपल को भेज रहे हैं तो प्रिंसिपल नसरीन मैम 23@gmail.com, उनकी भी पूरी ID लिखोगे आप। सिर्फ नाम लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। ओके, तो 2 में लिखोगे नसरीन मैम 23@gmail.com। 2 में क्यों लिखा, क्योंकि हम प्रिंसिपल मैम को भेज रहे हैं, ठीक है, इसलिए 2 में उनका नाम आएगा। CC मतलब कार्बन कॉपी। अब आप प्रिंसिपल मैम के साथ आप मुझे भी भेज रहे हो, अपनी टीचर को, ज़ैनब मैम 11@gmail.com। आप ये तीनों में देखो और नोट कर लो कि ईमेल ID ही लिखनी है, नाम नहीं लिखना है। ओके, फ्रॉम टू CC हो गया। अब आएंगे हम सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वाटर शॉर्टेज। हमारे स्कूल में पानी की तंगी हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट में लिखेंगे वाटर शॉर्टेज इन आवर स्कूल। उसके बाद यहाँ पर देखो, आप एक भी लाइन छोड़ोगे नहीं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, ये चारों चार एक लाइन में ही आने चाहिए।
और उसके बाद एक लाइन लीव करनी है आपको और फिर लिखना है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम कभी डियर नहीं बोल सकते, ठीक है, प्रिंसिपल को हम बोलेंगे रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है हमारा ईमेल, जो मेन बॉडी आती है हमारी मेन, जहाँ पर हम लिखते हैं हमारा सब्जेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन। I sent you this email regarding water shortage in our school. We are not getting enough water to drink and the water is also very dirty. Due to this, the students are facing several problems regarding health. We request you to solve our problem as soon as possible. Short and sweet होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे 8 से 10 लाइन का, आप अपना मेन बॉडी लिखोगे। उसके बाद फिर से एक लाइन लीव करनी है, छोड़नी है, और फिर लिखेंगे योर सिंसियरली रेहान। रेहान क्यों? क्योंकि जिसने भेजा है उसका नाम भी नीचे आएगा, फ्रॉम 10th B, ठीक है। जो भेज रहा है ईमेल उसका नाम योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली में नीचे आना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये था आपका ईमेल राइटिंग। जैसे मैंने बॉक्स ओपन किया वैसे ही मैंने बॉक्स क्लोज किया, विच इज़ मोस्ट कंपलसरी टू डू, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खुला छोड़ देते हो तो ये आपका ईमेल इनकम्प्लीट, अधूरा रह जाता है, आपको बॉक्स बंद करना कंपलसरी है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे ईमेल राइटिंग के।